शंभु शिव तत्व है। सावन का महीना आ गया, दोनों पति पत्नी संविदा लेने के लिए लकड़ी लेने के लिए। अब लकड़ी लेने तो चले गए पर जल ठीक नहीं, जो रचा था परमात्मा ने वो कर रहे। भगवान जो रचता है वो होता है। तुम कितना भी सोच लो, आप कितना भी सोच लो कि आपके अनुसार हो जाए, नहीं हो सकता। फिर कहेंगे कितनी कितनी व्यवस्था वहां करी गई, सोचा कितना गया, कितना लोगों ने अपना अपना, कोई ने रिजर्वेशन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने व्यवस्था कराया, सोचा अपना था, अपने सोचे से नहीं। वो लिखने वाले ने जो लिखा है अपने सोचे से नहीं हो सकता कभी भी। और प्रभु कृपा, दाता, करुणा, दोनों पति पत्नी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बरसते पानी में बहुत पानी गिर रहा था, उसके नीचे जाकर बेलपत्र वृक्ष के नीचे। हमने पहले भी कथा में कहा, भूल वश भी अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो उसका ना जाने कितना कितना अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है, ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का फल अगर वो गया है बेलपत्र। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, वृक्ष जरूर लगाओ, प्रकृति को, पृथ्वी को हरा भरा करना है आपको, हमको। और सावन महीने में प्रयास करो कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाया जाए। करोगे प्रयास? पक्का करना चाहिए। सावन महीने में एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाओ और उस वृक्ष की देख रेख भी करो जिससे वो वृक्ष बड़ा हो जाए। ऐसा वृक्ष मत लगाना कि तुमने लगाया और 4 दिन बाद बकरी खा जाए। फोटो तो अपना खिंच जाता है पेड़ के साथ और पेड़ को खा जाती, वो फोटो कोई नहीं खींचता कि पेड़ बकरी खा। फोटो को खींचा था कि हमने पेड़ लगाया, हमने वृक्ष लगाया, वृक्षारोपण हुआ। और वृक्ष लगा मना नहीं है, पर वृक्ष लगाने के साथ में एक प्रण होना चाहिए कि उसकी रक्षा भी हमें, उसकी रक्षा जरूरी है। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से भी अगर कोई भूलवश निकल कर चले जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल उसके खाते में प्राप्त हो जाए, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल। हमसे कई लोग कहते हैं, गुरुजी कोई शिव भक्त बोल देता है, उसकी वाणी प्रबल क्यों हो जाती है, प्रखर क्यों हो जाती है, क्यों? बेलपत्र होता है ना शंकर जी पे चढ़ा हुआ, इस बेलपत्र को जब आप खाते हैं, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र जब आप खाते हैं, उधर में वो बेलपत्र जब जाता है, दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने औषधि खाई है। पर लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण का काशीखंड, पशु महापुराण कहती है एक बेलपत्र जब हमारे उदर में जाती है तो ये मान कर चले कि हमारे हृदय में पूरे समय शंकर का निवास रहता है और शिव हमारे साथ चलता है। हर काल हर क्षण हमारा विश्वास हमारे साथ चलता है। हम जब इस व्यासपीठ के पास में आते हैं, हमारा सीहोर का कंकर और सीहोर का रुद्राक्ष दोनों साथ देवदेव महादेव के साथ चलता है। उसकी आराधना, पूजन, अर्चना नित्य। तो एक तो हमारी पोथी में रखा ही रहता है, एक तो हमारी पोथी में निरंतर संपूर्ण विश्व के कल्याण है, क्योंकि भले बाबा का रुद्राक्ष का भी स्पर्श बेलपत्र को और वो संपूर्ण विश्व के कल्याण। एक तो हम लेकर चलते ही हैं, साथ में उसको लेकर अपनी पोथी के अंतर्गत उसको चलते हैं स्मरण के लिए, भक्ति नित्य शिव। श्रावण महीना है, संकल्प लो कि एक वृक्ष में भी लगाऊंगा, प्रयास करूंगा कि सावन के महीने में बेलपत्री का वृक्ष। दोनों पति पत्नी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाते हैं, बारिश हो रही है, भयंकर जलवृष्टि हो रही, दोनों वहां बैठ जाते, पूरी पर बैठे पेड़ की तो आदत रहती है। जो लोग फालतू बैठे रहे ना, थोड़ी देर तक फालतू बैठे रहे तो वहाँ फूल पड़ा होगा तो उसकी पत्ती तोड़ 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 तोड़, फिर मन करा तो अपनी साड़ी में से ही एक रुआ निकाल के उसको निकाल के उसी को निकाल के आदत है। मेरी बेटे क्या कर रहे हो? भिलाई की कथा में कहा था, भानु नाम का बच्चा धूल का शिवलिंग बना लेता है। सुनी थी कथा? भानु नाम के बच्चे ने मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, उसका पुण्य खाते में गया, केवल शिवलिंग। अब दोनों पति पत्नी शंकर के भक्त बैठे, बेलपत्र की छांव, मिट्टी में से, ढेले में से ऐसा बनाते बनाते शिवलिंग की आकृति बना ली। शिवलिंग की आकृति बन गई, और शिवलिंग की आकृति जो बन गई तो मन में दोनों पति पत्नी के भाव आया, ये शंकर हमने बना दिए, हमें स्मरण नहीं आया।
बेलपत्री तोड़ी, शिव को समर्पित कर दी। जैसे ही बेलपत्री शंकर पर चढ़ी, उसी मिट्टी के शिवलिंग में से, पार्थिव शिवलिंग में से शंकर भगवान प्रकट हुए। शिव प्रकट, उसी पार्थिव शिवलिंग में से शंकर का प्रागट्य हो गया। शंकर का प्रागट्य। एक बहन ने प्रश्न किया, गुरुजी, भिलाई का प्रश्न है अग्रसेन भवन का, जहां ठहरे थे। गुरुजी, जब शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं तो उसका नेत्र, उसकी नाक, उसका अधर, उसका सिर, उसका मुख बनाना चाहिए? शिव महापुराण में ये कुछ भी वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में ये वर्णन नहीं है कि आप उसका चेहरा बनाए, मुख बनाए, अधर बनाए, नेत्र बनाए, शिखा बनाए। ये शिव महापुराण में वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में तो केवल इतना वर्णन है कि आप अगर कमले की भी मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं तो वो पार्थिव शिवलिंग है। यहाँ चेहरा बनाने की जरूरत नहीं। पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है जितनी मिट्टी को जोड़ा गया है, जितनी मिट्टी का संचय किया गया है, उसमें जितने जितने कण हैं, वो सारे कण जब इकट्ठे होते हैं तो मिट्टी में जितने कण होते हैं उतने कण के बराबर हमको शिवलिंग निर्माण का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए पार्थिव की महत्व, पार्थिव की महत्वता क्यों है? तो ये इधर करते कि नहीं करते हमको नहीं, मैंने हड़तालिका करते इधर हड़तालिका। तो हड़तालिका जब करते हैं तो हड़तालिका में बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये माताएं बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाती है? उसका कारण, सोमवार का 16 सोमवार करते हैं तो बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, 16 सोमवार कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, हड़तालिका कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, अन्य पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग का मतलब है छोटा छोटा कण उसको पानी में मिलाकर इकट्ठा करा जाता है तो शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। मतलब ढेर सारे हजारों शिवलिंग हम एक साथ पूजन नहीं कर सकते, तो पार्थिव बना लेते हैं तो उसमें कण ढेर होते हैं तो हजारों शिवलिंग का फल हमारे खाते में प्राप्त हो जाता है। हजारों शिवलिंग। और बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल, चढ़ाऊं लोटा जल भर, चढ़ाऊं लोटा जल भर। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। शिव को जल समर्पित। पार्थिव बनाओ, उसमें चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें आंख नाक मुख बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें नंदी भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंदी के रूप में तो आप और हम शंकर के चरणों में 24 घंटे पड़े हुए। पार्थिव बनाओ, जलाधारी बनाओ, शिवलिंग बनाओ, उसका पूजन कर लिया, शिव स्वीकार।